नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ शशांक पर, जहां हम कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स और बिजनेस से जुड़े जटिल कानूनी विषय को आसान और सरल भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों उद्यमी और छोटे कारोबारियों से सीधे जुड़ा हुआ है, जो है एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संशोधित मापदंड यानी रिवाइज एमएसएमई क्राइटेरिया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और यह किसी से छुपी हुई नहीं है। तो दोस्तों, यह हम जानते हैं कि यह सेक्टर देश की जीडीपी में अहम योगदान देता है, करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक उद्योग और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा और मापदंडों में बदलाव करती रहती है, ताकि और अधिक उद्यमी इसका लाभ ले सके और देश के विकास में योगदान कर सकें। लेकिन हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा और थ्रेशोल्ड लिमिट्स में संशोधन किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ये नए बदलाव क्या है, यह संशोधन कब से लागू होंगे और इनका छोटे और मध्यम कारोबारियों पर क्या असर होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे एमएसएमई की नई परिभाषा और संशोधित थ्रेशोल्ड लिमिट्स पर। ये बदलाव कब से प्रभावी होंगे, इन संस्थाओं का व्यवसायों और उद्योगों पर क्या असर होगा और आखिरकार इन बदलावों में हमें कौन से मुख्य निष्कर्ष निकालने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके व्यवसाय और भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार एमएसएमई संशोधन आपके बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए कितना अहम साबित होगा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा और वर्गीकरण की सीमाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसओ 1364 ई के माध्यम से किया गया। यह नए मानदंड 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे, यानी ऑलरेडी प्रभावी हो चुके हैं, इफेक्टिव हो चुके हैं। इससे पहले एमएसएमई की परिभाषा एसओ 2119 ई दिनांक 26 जून 2020 के तहत तय की गई थी। उसमें निवेश और वार्षिक कारोबार यानी टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई को वर्गीकृत किया गया था, यानी क्लासिफाई किया गया था। अब सरकार ने एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए नई वित्तीय सीमाओं को अधिसूचित कर दिया है, यानी नोटिफाई कर दिया है। इस बदलाव का क्या असर होगा? लघु और मध्यम उद्योगों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका टर्नओवर की सीमा काफी बढ़ा दी गई है। इससे अधिक कंपनियां एमएसएमई की श्रेणी में आ जाएंगी, सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं, सब्सिडी और राहत पैकेज का लाभ उठा सकेंगी। यह संशोधन भारतीय उद्योग जगत के लिए विकास और विस्तार का अवसर लेकर आएगा। यह कदम एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और अधिक उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाने के लिए मजबूत किया गया है। उसका उद्देश्य जो है बिल्कुल साफ नजर में आता है। और 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई की परिभाषा लागू हो गई है और इससे लाखों उद्यमियों को सीधा लाभ इससे मिल रहा है। चलिए आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एमएसएमई की परिभाषा में सरकार ने जो बदलाव किए हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पुराने मापदंड यानी ओल्ड डेफिनेशन को और नए मापदंड यानी न्यू डेफिनेशन की तुलना करनी होगी, जिससे हमें उसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी है: माइक्रो एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म उद्योग, स्मॉल एंटरप्राइज यानी लघु उद्योग और मीडियम एंटरप्राइज यानी मध्यम उद्योग। चलिए अब पहले ओल्ड डेफिनेशन की बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर। तो देखिए, पहले केवल जो डेफिनेशन थी वो इन्वेस्टमेंट पर आधारित होती थी, है ना। पहले केवल निवेश के आधार पर देखा जाता था और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीमा 25 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए सीमा 10 लाख थी। लेकिन अब न्यू डेफिनेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर यह आधारित होगी, जिससे कि अब माइक्रो एंटरप्राइजेस वही कहलाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होगा और टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा। ठीक है। दूसरा, स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो पुराने नियमों में क्या था? स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए निवेश सीमा मैन्युफैक्चरिंग में 5 करोड़ थी और सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ तक थी। अब वही न्यू डेफिनेशन के अंदर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अब 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक तय की गई है। मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर निवेश की सीमा मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ थी और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ थी। अब वही इन्वेस्टमेंट की सीमा 50 करोड़ तक की गई है और टर्नओवर 250 करोड़ तक कर दी गई है ना। चलिए आइए इसको एक बार आप डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। देखिए, पहले क्या था? पहले एमएसएमई की पहचान केवल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के आधार पर होती थी और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अलग अलग सीमा तय थी। पर अब क्या बदलाव हुए? अब एमएसएमई की पहचान दोनों आधारों पर होगी, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के आधार पर होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग एक सीमा नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक समान क्राइटेरिया कर दिया गया है। अब देखिए, इस बदलाव से क्या फायदा होगा?
ज्यादा उद्यमी एमएसएमई की श्रेणी में आएंगे। कारोबार का आकार और विकास चाहे जितना बढ़े, जब तक वो नई सीमा के भीतर है, वह एमएसएमई के लाभ उठा सकेंगे। इससे सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट और फाइनेंसिंग तक पहुंचने में उन्हें आसानी होगी। अगर आसान शब्दों में कहें, पहले एमएसएमई का दायरा छोटा था, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग नियम होते थे, लेकिन अब नियम बढ़ा दिया गया है, दायरा बढ़ा दिया गया है और नियम सभी के लिए समान है, जिससे एमएसएमई सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन कब से इफेक्टिव होगी या हुई है ना। तो देखिए 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के वर्गीकरण और नियमन यानी क्लासिफिकेशन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण बदलाव लागू ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, सरकार ने इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा देना और उन्हें अधिक अवसर प्रदान करना बताया है। अब देखिए, नए थ्रेशोल्ड सीमाओं से छोटे व्यवसाय और अधिक समय तक एमएसएमई श्रेणी में बने रहेंगे। वे सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, ऋण सुविधा और अन्य लाभों का फायदा उठा पाएंगे। उद्यमों का विस्तार यानी एक्सपेंशन करने का अवसर मिलेगा, जबकि वे एमएसएमई से मिलने वाले विशेष अधिकार का लाभ भी ले सकेंगे, है ना। देखिए, इससे क्या प्रभाव होगा, छोटे व्यवसायों के लिए इसको राहत होगी। जैसे कि जिन कंपनियों का टर्नओवर पहले की सीमा से ऊपर चला जाता था, अब वह एमएसएमई के दायरे में शामिल रह सकेंगी। सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे यानी क्रेडिट गारंटी, आसान ऋण, टैक्स छूट और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव अधिक उद्यमों तक पहुंच सकेंगे। विकास का अवसर होगा, कंपनियां उत्पादन क्षमता और कारोबार बढ़ा पाएंगी, फिर भी एमएसएमई का दर्जा बनाए रखेंगी। और रोजगार सृजन होगा यानी रोजगार पैदा होंगे। एमएसएमई क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। इन बदलावों से नए रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई की परिभाषा और संशोधित सीमा छोटे उद्योगों के लिए बड़ा सहारा साबित हो चुकी है। यह कदम एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत कर रहा है, जिससे भारत की अवस्था को और गति मिल रही है। अब हम बात करेंगे जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे उसका क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो देखिए, एमएसएमई वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की नई बढ़ी हुई सीमाएं अब पूरे देश के व्यवसायों पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। जैसे कि अब देखिए, इसमें बड़े उद्यमों को क्या लाभ होगा। पहले जो सरकारी लाभ केवल छोटे और मध्यम उद्योगों तक सीमित थे, अब वह बड़े उद्यमों को उपलब्ध होंगे। इस बदलाव से अधिक कंपनियां एमएसएमई की श्रेणी में शामिल होंगी। बड़ी फर्में जो है एमएसएमई योजनाओं, सब्सिडी और राहत पैकेज का लाभ उठा सकेंगी। कंपनियां इनोवेशन, विकास यानी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के नए रास्ते खोज पाएंगी। सरकार द्वारा एमएसएमई को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव, जैसे आसान ऋण सुविधा, इजी क्रेडिट, ब्याज दरों में छूट, टैक्स से जुड़ी रियायतें, तकनीकी उन्नति यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नए बाजारों तक पहुंच यानी मार्केट एक्सेस, अब और भी अधिक कंपनियों तक पहुंच रहे हैं। इससे सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी। जैसे कि एमएसएमई की नई परिभाषा से अधिक उद्यमी एमएसएमई का दर्जा प्राप्त करेंगे। व्यापार के लिए अनुकूल माहौल होगा। सरकार ने यह बदलाव एक व्यवसाय हितैषी वातावरण यानी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में जो है तय किया। और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। यह कदम पूरे देश के उद्यमों को एक मजबूत ढांचा यानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा। आर्थिक विकास में तेजी होगी। अधिक व्यवसाय जब एमएसएमई का लाभ लेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ इससे पहुंचेगा। तो अगर हम कुल मिला के कहें, एमएसएमई मानदंडों में यह संशोधन सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह उद्यमों को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करके आर्थिक विकास को गति देना चाहती है। अब अधिक से अधिक व्यवसाय सरकारी योजनाओं को प्रोत्साहन का लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। दोस्तों, एमएसएमई वर्गीकरण की नई सीमाएं जो अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी हैं, भारत के व्यापार जगत के लिए बड़ा सकारात्मक कदम साबित हो रही हैं। छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अधिक उद्यम अब एमएसएमई की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। सीधे सरकार की योजनाओं, सब्सिडी, टैक्स रियायतों और वित्तीय सहायता का लाभ ले रहे हैं। व्यवसायों को विस्तार यानी एक्सपेंशन और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर अवसर उनको प्रदान हो रहे हैं। इन बदलावों से एमएसएमई सेक्टर अधिक गतिशील यानी डायनामिक होगा, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार अवसर पैदा होंगे, उद्योग और तकनीकी में निरंतर सुधार यानी अपग्रेडेशन होगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, एमएसएमई पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन माने जाते हैं। तो इन नई सीमाओं से एमएसएमई का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा। देश की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज होगी। सरकार का लक्ष्य व्यवसाय हितैषी वातावरण बनाना और अधिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना और मजबूत होगा। कुल मिलाकर यह संशोधन एमएसएमई क्षेत्र की को नई ऊर्जा देगा, जिससे न केवल उद्यम बल्कि पूरा भारत का आर्थिक तंत्र लाभान्वित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा और मापदंडों में किस तरीके से बदलाव किए। शुरुआत में हमने जाना एमएसएमई सेक्टर हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए कितनी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद हमने विस्तार से देखा कि नए संशोधन के बाद थ्रेशोल्ड लिमिट्स में क्या बदलाव आए हैं।
फिर चर्चा की कि संशोधन आखिर कब से प्रभावी होंगे और अंत में समझा कि इन बदलावों का व्यवसाय और उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा। इससे साफ है कि सरकार की पहल एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत और ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को इसके दायरे तक लाने के लिए है। अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और इससे आपको नया सीखने को मिला हो तो आप सबसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है और वह विनम्र अनुरोध यह है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ऐसी जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहकर्मियों और बिजनेस नेटवर्क में शेयर करें ताकि और लोग भी एमएसएमई संशोधनों की जानकारी ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ इज शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन पर दिख रहे हाइप बटन पर क्लिक करना ना भूलें। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को हाइप देंगे उतना ही ज्यादा हमें और मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही और कानूनी विषय को सरल और वीडियो उपयोगी तरीके से बनाते रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आपसे हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक और नई जरूरी कानूनी विषय के साथ।